तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज हम देखेंगे IBPS RRB क्लर्क 2024 जो कि एक मेमोरी बेस्ड पेपर है आपका। इसमें जो भी क्वेश्चन हम लास्ट ईयर में आपके आए हुए थे वो हम देख लेते हैं। ये तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द अनऑथराइज्ड एक्सेस विद मैलिशियस इंटेंट कॉमनली रिफर टू एज। ऑप्शंस आपके सामने है: फिशिंग, हैकिंग, डेटा माइनिंग, स्पूफिंग, फाइलवेज। अब आप बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर जो है आपका वो आपका हैकिंग है। कि जो भी अनऑथोराइज एक्सेस है वो क्या होता है, वो हैकिंग से ही होता है। अब और भी ऑप्शंस आपके सामने हैं: फिशिंग, डेटा माइनिंग, ये सब मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या होते हैं। तो देखिए, फिशिंग जो होता है वो फेक ईमेल्स के लिए होता है। जहाँ भी आपको वर्ड फेक ईमेल्स दिख जाए उसका मतलब है फिशिंग कर रहा है। डेटा माइनिंग एक लीगल प्रोसेस होता है। ये एक होता है लीगल प्रोसेस। फिर आपका जो स्पूफिंग होता है वो फेक ईमेल आईडी के लिए होता है। फेक ईमेल आईडी हो गया, जितने फेक ईमेल आईडी। फायर ब्रीच क्या है, फायरवॉल ब्रीच क्या होता है, एक सिक्योरिटी प्रोसेस प्रोटेक्शन होता है आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, मैंने आपके लिए सबका एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि फिशिंग क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, डेटा माइनिंग क्या होता है, स्पूफिंग क्या होता है। आप पढ़ सकते हैं इसको। अब देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। देखते हैं कि व्हाट इज द मेथड इज कॉमनली यूज टू स्टील योर आइडेंटिटी ऑनलाइन। कि जो आपकी आइडेंटिटी ऑनलाइन चुरा ली जाती है वो क्या होता है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं: फिशिंग है, डेटा इंक्रिप्शन है, क्लाउड स्टोरेज है, फायरवॉल है और डिबगिंग है। अब आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सोचिए सोचिए बताइए आप। तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा वो फिशिंग होगा। फिशिंग जो भी आपकी स्टील योर आइडेंटिटी आइडेंटिटी को चुरा लेता है वो क्या होता है, फिशिंग करता है। अब और भी हम ऑप्शन था उसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप हर ऑप्शन के बारे में आपको पता होगा तो आप क्वेश्चंस कभी गलत नहीं कर सकते हैं। देखिए, डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है, ये एक तरह का सिक्योरिटी टेक्निक है। एक तरह का सिक्योरिटी टेक्निक है जो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है कि मतलब आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ये। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल एक तरह का आपको प्रोटेक्शन देता है। कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस के लिए आपको प्रोटेक्शन देता है, सिक्योरिटी के लिए। अब डीबगिंग क्या होता है कि जब कोई आपका एरर आ जाता है उसको ये फिक्स करता है, तो उसी को बोलते हैं डीबगिंग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपके सामने मैंने सब दे रखा है कि फिशिंग क्या होता है, डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, डीबगिंग जो मैंने समझाया वही एक तरह से लिखा हुआ है वहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए, इन ईमेल कम्युनिकेशन व्हाट डू द टर्म CC एंड BCC स्टैंड फॉर। तो बेसिकली CC का फुल फॉर्म और BCC का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो CC का आपका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, ये ईमेल में यूज होता है आपका। BCC का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं आपके, वो आपके ईमेल में यूज होते हैं। ईमेल जब भी आप किसी को ईमेल करते हैं तो पहले टू आता है, टू के बाद आप CC देखते हैं, फिर BCC देखते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ईमेल में आती है। देख लेते हैं क्या है। करंट कार्बन कॉपी नहीं होता है, कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये सही आपका आंसर हो जाएगा। सेंट्रल का ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मैंने आपको सब बता रखा है कि क्या क्या होता है। देखिए, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। देखिए, व्हाट टिपिकली हैपेंस व्हेन ए सिस्टम हैंग्स और फ्रीज। जब आपका सिस्टम हैंग कर जाता है या ब्रीच कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, CPU ओवरलोड, सिस्टम रिबूट, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, BSOD, या एप्लीकेशन क्रैश हो गया, नॉन ऑफ द अबव। बताइए बताइए क्या होगा आंसर। तो देखिए, इसका सही आंसर है CPU जब ओवरलोड हो जाता है तो सिस्टम हैंग हो जाता है। सिस्टम हैंग होगा तो क्या होगा, ये CPU ओवरलोड हो जाएगा आपका। सिस्टम रिबूट का, तो सिस्टम रिबूट ये होता है कि जब कोई चीज़ आपकी रीस्टार्ट हो गई अपने आप। एप्लीकेशन क्रैश क्या होता है कि जब कोई भी एप्लीकेशन चलते 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 एक तरफ से एकदम क्रैश कर जाता है, अब वो नहीं चलता है, तो इसका मतलब होता है एप्लीकेशन क्रैश। चलिए
आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपके लिए सब यहाँ लिख रखा है, आप एक बार आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं लोग। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। तो यहाँ पे बात हो रही है सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल के लिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, वीएलसी मीडिया, ऑटोकैड। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जब भी ईमेल्स की बात होगी तो आपका ये आंसर होगा आउटलुक, एमएस आउट। इसको पहले हम लोग हॉटमेल बोलते थे, क्या, हॉट मेल, जिसको समीर भाटिया ने शुरू किया। तो समीर भाटिया ने क्या किया, हॉटमेल को शुरू किया, फिर इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एमएस आउटलुक। अब देखिए फोटोशॉप जो है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो फोटोज के लिए यूज होता है। वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग है, इस एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वीएलसी मीडिया आपका एक वीडियो ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए है, ऑडियो के लिए है। और ये ऑटोकैड क्या होता है, ऑटोकैड एक तरह का जो आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन होते हैं वो सब इसमें बनते हैं ऑटोकैड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, चैनल को हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप मैंने आपके लिए सब दे रखा है। इन जीमेल एड्रेस व्हाट डज द एट द रेट साइन। जब भी आप कोई भी जीमेल एड्रेस देखते हैं तो उसमें एट द रेट का साइन आता है, वो साइन। तो वो क्या क्या सेपरेट करता है, जब भी आप देखते हैं यहाँ पे एट द रेट लिखते हैं, यहाँ पे आपका आता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर एक डॉट कॉम लिखा रहता है। तो ये जो उसको बोलते हैं क्या, आप बताइए। देखिए यहाँ पे क्या, यूज़र नेम एज पासवर्ड बोलते हैं, यूज़र नेम एंड डोमेन बोलते हैं, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर बोलते हैं, सेंडर रेसिपिएंट बोलते हैं, लोकल एंड इंटरनेशनल सर्वर बोलते हैं। आप बताइए क्या बोलते हैं इसको। तो देखिए ये जो होता है ये यूज़र नेम होता है आपका, ये जो होता है वो डोमेन होता है, और ये इसको बोलते हैं टीएलडी। तो क्या क्या ये अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है यूज़र नेम को और डोमेन को। तो यूज़र नेम और डोमेन कहाँ पे है, तो आपको ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए बता रखा है यहाँ पे सब। जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की नीड होगी वहाँ मैं अपने खुद बताते चलूँगा आपको। अब देखिए, इन एम एस एक्सेल व्हाट रिमेन विजिबल कॉन्स्टेंटली इवन इफ यू मूव थ्रू द रो एंड कॉलम्स। अब रो और कॉलम्स में जब आप मूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो विजिबल क्या होता है, रिमेन विजिबल होता है। तो हेडर के लिए, हेडर 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 हमेशा विजिबल होता है, फ्री स्पैन नहीं, ग्रिड लाइन नहीं, एक्टिव सेल नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए हम बता रखा है कि फ्री स्पैन क्या होता है, फीचर है यूज टू कीप सिलेक्टेड रो एंड कॉलम विजिबल होता है। जो ग्रिड लाइन का, तो ग्रिड लाइन में मूव आउट ऑफ द व्यू व्हेन स्क्रॉलिंग, यू कैन आल्सो बी टर्न ऑन ऑफ। एक्टिव सेल क्या होता है, एक्टिव सेल चेंज यू मूव अराउंड द वर्कशीट, नन ऑफ द होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए क्या पूछा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अब किसको बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, एलन ट्यूरिंग को, स्टीव जॉब्स को, बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, जॉन वॉन न्यूमैन को। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो जब भी आप फादर ऑफ कंप्यूटर्स की बोली जाएगी तो क्या होगा, उसका सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। बट आपको पता चलना चाहिए कि ये लोग कौन थे हैं। तो इसको बोलते हैं फादर ऑफ एआई, फादर ऑफ एआई। ये कौन है, ये है फाउंडर, को फाउंडर ऑफ एप्पल। बल्कि फाउंडर बिल गेट्स क्या है, ये आपके को फाउंडर हैं आपके, आप बताइए, माइक्रोसॉफ्ट के। चार्ल्स बेबेज। अब ये कौन है, जॉन वॉन न्यूमैन। तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हैं।
इसलिए मिलता कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए इनको बोला जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, मैंने सबको बता रखा है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने आ चुका है। देखिए, विच टाइप ऑफ मॉलवेयर कैन सेल्फ रेप्लिकेट, देखिए यही एक वर्ड है, सेल्फ रेप्लिकेट एंड प्रोपोगेट विदाउट नीडिंग ए होस्ट प्रोग्राम, जो कि किसी को होस्ट प्रोग्राम की नीड नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। सही है, तो इसको बोलते हैं वॉर्म, जो सेल्फ रेप्लिकेट होता है। क्या होता है जो सेल्फ रेप्लिकेट होगा उसको बोलते हैं वॉर्म। इसको वायरस क्या होता है, इसको होस्ट प्रोग्राम की नीड होती है। इसको भी क्या होता है, होस्ट प्रोग्राम की नीड होती है। स्पाईवेयर क्या होता है, इसको भी होस्ट प्रोग्राम की नीड होती है। रैंसमवेयर को भी होस्ट प्रोग्राम की नीड होती है। एक तरह का रैंसम है कि जो पैसा लेता है, मनी मनी इन्वॉल्व होता है इसमें। क्रिप्टोज कोई भी चीज़ होगी तो इन्वॉल्व रहेगी इसमें मनी। तो स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाई करने के लिए जो वेयर यूज होता है उसको स्पाई बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट एंड एडिट ए डॉक्यूमेंट, अगर आपको डॉक्यूमेंट को एडिट करना हो तो क्या करोगे? देखिए, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेस, एडोब फोटोशॉप। तो इसका सही आंसर क्या है? अगर आपको डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो इसका सही आंसर एम एस वर्ड होगा। एक्सेल क्या करते हैं, आपको डेटा एंट्री करना होगा। डेटा एंट्री करने के लिए एम एस एक्सेल यूज होती है। पावर पॉइंट आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना होगा, पीपीटी बनानी है तो उसके लिए उसके लिए क्या होता है, अगर आपको डेटा बेस को मेनटेन करना हो, डेटा बेस को डेटाबेस को मैनेजमेंट करना हो तो उसके लिए फोटोशॉप के लिए फोटो एडिट करनी है आपको, तो फोटो एडिट करना हो तो आपके लिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? एम एस वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड। कोई भी चीज़ को आपको कोई फाइल बनानी हो तो उसके लिए क्या होगा? डॉक्यूमेंट, एम एस वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ आपके लिए सब एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं। अब देखिए, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑन द हार्ड डिस्क इज कॉल्ड। जब भी एक तरह की हार्ड डिस्क होती है उसमें जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन है सेक्टर्स, क्लस्टर्स, ब्लॉक्स, ट्रैक्स, सिलेंड्रिकल्स। तो इसका सही आंसर है ट्रैक्स। ट्रैक्स के फॉर्म में होते हैं। सर्कुलर पाथ होता है उसको बोलते हैं ट्रैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने आपके सामने। सेक्टर्स क्या होते हैं, क्लस्टर्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल्स क्या होते हैं। क्लस्टर को, ग्रुप ऑफ सेक्टर्स को क्या बोलते हैं? क्लस्टर बोलते हैं। सेक्टर्स क्या होते हैं? जो पाई शेप डिवीजन में होते हैं उनको हम सेक्टर्स बोलते हैं। ब्लॉक्स तो आप लोग जान ही रहे हैं। सिलेंडर क्या होता है? सेम पोजीशन ऑल द डिस्क प्लॉटर। प्लॉटर पे जितने भी सेम पोजीशन में डिस्क होते हैं उसको सिलेंडर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा है कि फोटोन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। आप बताइए। तो इसका सही क्वेश्चन आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। जो फोटोन है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ये क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। ये मशीन लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी होती है। स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है? जो पाइथन, जावा ये सब आप यूज करते हैं उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो लो लैंग्वेज क्या होती है? जो कि आप आपका क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज होता है। ये सब आपकी लो लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। Which of the following used to convert a hard copy document into digital copy? हार्ड कॉपी आपको दी जाती है, उसको डिजिटल में आपको बदलना है। इसके लिए क्या होगा? प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, सीपीयू या कीबोर्ड? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा जो स्कैनर। स्कैनर से क्या करते हैं, हम जाते हैं कोई भी हार्ड कॉपी लेके उसको स्कैन करता है, उसके बाद वो डिजिटल फॉर्म में आ जाती है हमारे पास। तो वो कैसे होता है? स्कैनर। प्रिंटर से क्या होता है?
कि कोई चीज़ डिजिटल फॉर्म में है आपके पास, उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना हो आपको। तो इसके लिए क्या होता है, मॉनिटर से हम लोग देखते हैं कोई भी चीज़ होता है। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं जो भी चीज़ टाइप करनी होती है हमें, कीबोर्ड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन आपके सामने दी हुई है। Which of the following shortcut की यूज टू सेलेक्ट ऑल द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट ऑल के लिए क्या होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल ए, कंट्रोल एस, कंट्रोल बी। तो इसका सही आंसर है, सेलेक्ट ऑल करना हो तो कंट्रोल ए करेंगे आप। तो कंट्रोल सी से क्या होता है, इससे होता है कॉपी। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, इससे होता है कट। इससे क्या होता है आपको सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल से क्या होता है सेव। बी से क्या होता है पेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the shortcut key used to jump at the beginning of the document in MS Word। अगर आप कहीं पर भी हैं, जंप करके आपको बिगिनिंग पे जाना है, तो उसके लिए कौन सा आपके लिए शॉर्टकट की बना हुआ है बताइए। कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड, कंट्रोल बी, एल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस होम। इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस होम। चलिए नेक्स्ट। चलिए थैंक यू आप देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे आप लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आपको अच्छा लगा हो तो। चलिए बाय।